आस्था के सबसे बड़े संगम महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु अपनी डुबकी लगा चुके हैं। देश और विदेश से भी लोग आस्था के समागम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते कुछ लोगों की शिकायतें जरूर थी और होनी भी चाहिए, लेकिन लोगों को आस्था के सामने ये चीजें बौनी साबित होती हैं। जहां एक और श्रद्धालु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता लगातार कुंभ और सनातनी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुंभ नया नहीं है, ये तो हजारों सालों से चल रहा। इस बार यहां अव्यवस्था बहुत ज्यादा रही है, धन का जबरदस्त दुरुपयोग हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुखिया ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक करार दिया। कुछ लोग इसे फालतू भी बता रहे। सपा तो महाकुंभ के आयोजन को बीजेपी के प्रचार और प्रसार से जोड़ रही। महाकुंभ के विरोध के स्वर क्या दर्शाते हैं और सनातनी परंपरा के इस विरोध के पीछे की मंशा क्या है? आस्था और धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाना क्या जायज है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखें। महाकुंभ आस्था और सनातन की सबसे पवित्र परंपरा, लेकिन शायद कुछ सियासतदानों का इस पवित्रता से, इस परंपरा से, इस संस्कृति जी हाँ, महाकुंभ यानी प्रयागराज में आयोजित हो रहा जो कुंभ है वो संगम नगरी कहलाती है, लेकिन राजनीति के लोगों का संगम अपने अपने हिसाब से होता है। वहां पर बंटवारा है।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अमिताभ पांडे हमारे साथ, नेता सपा के हैं, बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। रामराजी शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है रामराजी जी आपका। नीरज गुप्ता हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, फोन लाइन पर है, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका भी। पांडे साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। महाकुंभ जिसकी देश दुनिया में चर्चा हो रही, और विपक्ष को बिल्कुल अधिकार है कि अगर कुछ अव्यवस्थाएं हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं तो उस पर सवाल खड़े करे, लेकिन महाकुंभ को क्या मृत्यु कुंभ कहना, इससे आप सहमत हैं? नहीं हूँ। हम लोग किसी धर्म और जात के खिलाफ नहीं है, और हम लोग का ये निश्चित है कि हम किसी धर्म को अपमानित करने का हमारा कोई एजेंडा नहीं। लेकिन ये जो बयान है ये निंदनीय है, ये बयान नहीं होना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई थी सरकार की तरफ से, 100 करोड़ लोग लगभग संभावित महाकुंभ में आएंगे, 40 करोड़ का टारगेट था, लेकिन ये कहा गया था कि 100 करोड़ की व्यवस्थाएं हम वहां पे कर रखते हैं। अमिताभ जी, आप कह रहे हैं कि बयान जो था वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। उस बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया है, जो ममता ने कहा। जो व्यक्तिगत मेरी राय है कि किसी धर्म को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा था कि किसी धर्म को हम मानने वाले हैं। हमारे एजेंडे में किसी धर्म को अपमान करने का हमारा कहीं एजेंडा नहीं, ना हमारा कहीं मनसा। और बात व्यवस्था से जब उठाई जा रही हो, जब वहाँ भगदड़ हो रही है, काफी संख्या में लोग हताहत हुए, कई लोगों की जानें चली गई, इससे प्रश्न जरूर उठता है कि अगर सरकार ने व्यवस्था की तो अधिकारी कहाँ थे? क्यों नहीं अच्छी व्यवस्था हुई? क्यों नई दिल्ली के रेलवे की भगदड़ हुई, वहाँ पे 18 लोगों की से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग वहाँ इंजर्ड हुए? क्यों भगदड़ हुई? मौसम जब 100 करोड़ की व्यवस्था हुई थी, अधिकारियों ने क्या कर रखा था? उसकी व्यवस्था नहीं होती। हमारे अमिताभ जी, मैंने फिर से कहा कि आप व्यक्तिगत तौर पर या पार्टी के से जुड़े हुए नेता के तौर पर अगर ये बात कहते हैं कि हाँ महाकुंभ का कोई सवाल नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल है, तो उसको कोई जायज नाजायज नहीं ठहरा रहा। वो बिल्कुल तार्किक बात है आपकी, लेकिन यहां तो सवाल महाकुंभ पर ही उठ गया ना। महाकुंभ और मृत्यु कुंभ की तुलना हो रही है, अखिलेश उसका समर्थन कर रहा है, आपके पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। हमारे साथ स्वामी जितेंद्र सरस्वती भी फोन लाइन पर मौजूद है, बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। आपसे टिप्पणी चाहूंगा, उसके बाद रामराजी शर्मा आपके पास आऊंगा। महाकुंभ की तुलना मृत्यु कुंभ, क्या राजनीति इस कदर होगी कि मतलब ऐसी आस्था का जो प्रतीक है उस पर भी इस तरीके की टिप्पणियां होंगी और बाद में कहा जाएगा कि व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत बयान है? संतों को इसकी अपेक्षा तो नहीं थी। तो प्रत्येक राजनीतिक दल को भारतीय लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में यह अधिकार है कि वो वर्तमान सरकार की आलोचना करे, उसकी नीतियों की आलोचना करे, उसकी बनाई व्यवस्थाओं की आलोचना करे, खूब करे। परंतु जिस तरीके से 3-4 बयानों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। सच में यह मृत्यु कुंभ है उन राजनीतिक दलों के लिए जिन्होंने जातिवाद के आधार पर और ब्रिटिश प्रायोजन जोशुआ प्रोजेक्ट के आधार पर इस देश के हिंदुओं को जातियों में बांट के क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज को तोड़ने का प्रयास किया था। ये उनके लिए गहरा झटका है कि समाज चल पड़ा एक दिशा में। जो 20 किलोमीटर पैदल चल करके संगम पर नहा सकता है ना, वो इनके राजनीतिक मंसूबों को खोद करके जमीन में गाड़ भी सकता है। हिंदू अब जागरूक हुआ है, सोचने लगा है। लालू प्रसाद यादव नवरात्रि के महीनों में मांस खाते हैं, और मुझे यह वाक्य नहीं प्रयोग करना चाहिए, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर बेटी के दरवाजे का पानी पीना भी एक तरीके से अपराध माना जाता है कि बेटी का अगर विवाह हो गया तो उसके घर पानी नहीं पीते हैं, परंतु बेटी की किडनी पर जीवित है, इससे बुरा दिनों कुछ और नहीं देख सकते। लेकिन कुंभ फालतू है, यह वाक्य प्रयोग करने में लिहाज शर्म सारी चीजें घोल के पी जाते हैं। दक्षिण के कुछ नेता भी इसी तरीके से सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है। एक नेता बता रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि क्या कुंभ नहाने से बेरोजगारी दूर होगी? तो मैं आप ही से पलट करके पूछ लूं कि कुंभ नहाने से तो बेरोजगारी दूर होगी, ये बात के बहस का विषय है। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के समय भी कि क्या मंदिर बनाने से बेरोजगारी दूर होगी? लेकिन हज जाने से, रोजा रखने से, नमाज पढ़ने से और तेलंगाना जैसे राज्य में
कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है कि रमजान के महीने में 4-5 मार्च से शुरू हो रहा है। उस समय वो राज्य सरकार में मुस्लिम कर्मचारी घंटों पहले अपने घर जा सकते हैं। क्या इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? ठीक है। तो नहीं, वाकई बहस के कई मुद्दे हो सकते हैं, और जैसा आपने भी कहा कि जो अवस्थाएं हैं उस पर सवाल सबको खड़ा करना चाहिए, अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्ष का भी है, मीडिया का भी है, लेकिन आप उस व्यवस्था पर सवाल ना खड़े करके उस व्यवस्था के जरिए सीधे महाकुंभ को टारगेट कर रहे हो, तो फिर मंशा पर सवाल होती है, और फिर यह तुलना हो सकती है कि किसी और समुदाय के लिए तो आप बहुत कुछ कहते हो और करते हो, लेकिन यहां हिंदू सनातन से जुड़ा अगर कोई मामला है तो उस पर क्यों बंटवारा हमारे ही समाज में है। स्वामी जी हमारे साथ आप बने रहिए। रामराजी जी, हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद सदन के अंदर बड़े विस्तार से इस पर अपनी बात रखी है, संबोधन के दौरान एक एक वाक्य उन्होंने दोहराया, बताया कि कब किसने क्या कहा, और फिर चुटकी भी ली उन्होंने कि मिल्कीपुर जिता दिया, चाचा को धन्यवाद। लेकिन महाकुंभ की तुलना मृत्युकुंभ से करना ममता का, और फिर उसी बयान को समर्थन देना अखिलेश का, सपा का, या किसी भी नेता का, क्या है आखिर वजह क्या दिखती है इसके पीछे? देखो, ये इनका जो गठबंधन है वो क्या ये एनडी गठबंधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी इन्होंने नाम दिया है, हाँ। इंडिया और भी नाम लेते हैं इसका, ये इंडिया गठबंधन। तो ये इसके अंदर ये सनातन विरोधियों का गठबंधन है, और इसके अंदर जिन्ना की आत्मा का वास हो गया है, और इसलिए ये सारे ये घटक दल इनके वो जिन्ना की भाषा बोलते हैं। कहीं तो ये ममता बनर्जी इन सबको अपना, क्योंकि हिंदू जाग गया है और इनका सबका जनाधार खिसकता जा रहा है, अब ये उल जुलूल बातें करने लगे हैं। कहीं तो ममता बनर्जी कहती है, जो आपने बताया है, ये मृत्यु कुंभ है, कहीं लालू यादव कुछ बोलते हैं, कहीं इनका पहले आंध्रा का मुख्यमंत्री होता था इनका, वो हिंदुओं को गाड़ी देता था, कोई डेंगू कहता था, कोई कुछ कहता था। और आप ये बताओ, हिंदुओं का सबसे पवित्र माह माना जाता है कौन सा? भोले का बाबा, सावन का महीना। सावन के महीने में इनके कांग्रेस के जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लीडर हैं, ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये लालू यादव के घर पे जाते हैं सावन के महीने में। अच्छा होता है ये भोले बाबा के गीत सुनते, सावन का महीना है, भोले बाबा के महीने के नाम से जाना जाता है। ये वहां पे लालू यादव के घर पे मीट बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं, मीट खाते हैं और पैक कराते हैं, और फिर उसका वीडियो वायरल करते हैं। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन को? इससे ये है, सिर्फ उनको सनातन विरोधियों को ये दिखाने के लिए भाई हम सनातन विरोधी हैं, उनके वोटों के लिए। अब सनातन जाग चुका है, इन सबको जनता ने लाइन पर लगा दिया है, और इनका मतलब ही एक है, सनातन का विरोध करना, सनातन का के बारे में दुष्प्रचार करना। जिस तरह से एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज वह एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में ना हो, इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में वकीलों की ठीक फौज। है, अब खैर वो केस खत्म हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, राम के रास्ते में जो भी आ रहा था वो बाधा खुद खत्म हो चुकी है। हमारे साथ बने रहिए आप शर्मा जी। नीरज गुप्ता साहब, देखिए बयान ममता देती हैं, समर्थन अखिलेश करते हैं, और टारगेट पर कांग्रेस आ जाती है, जो कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा प्रमुख घटक दल है। देखिए, मैं मानता हूँ ये जो देश है सभी धर्मों का देश है, संविधान में सबको बोलने की आजादी है। अब मेरे बीजेपी प्रवक्ता के साथी बोल रहे थे, अब ये सिखाएंगे संविधान में क्या लिखा है, भाई सावन में मीट मांस ना खाओ, सावन में मीट मांस की बिक्री बंद कर दो, आपकी सरकार है। ये कैसी बेकार की बातें करते हैं, जो अभी तू सिखाएगा क्या हमें कि संविधान में क्या खाना है नहीं खाना है? बीजेपी सिखाएगी संविधान में क्या खाना है नहीं खाना। इनको बीच में रोके, जिनकी आदत है, इनसे सवेरे मेरी डिबेट हुई, लेकिन आप भी भाषा के थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ जी, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि संविधान में कहाँ लिखा है भाई, इस किताब में संविधान में लिखा है सामने क्या खाया जाएगा? आप खाने का प्रोटोकॉल भी आप सेट करोगे, हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, ये कौन से धर्म में लिखा? वो मैं मानता हूँ, ठीक है, ये उनकी टिप्पणी को जो ममता बनर्जी ने टिप्पणी दी है, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शायद
इस बात बयान का मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। मृत्यु कम उन्होंने इसलिए बोला कि काफी लोग मारे गए। देखिए मैं आपको एक स्थिति दिखाता हूँ, ये सारी संख्या घोषित करते हैं 55 करोड़ आ गए, 40 करोड़ आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी शाम तक मृत्यु की संख्या नहीं बताए गए। आखिर में सेंटर से आएगी 30-35 आदमी मर गए। तो देखिए गिनती में तो सबसे तेज है, गिनती में तो सुबह दोपहर तक नोटिंग आ जाती है कि इतने आदमी पहुंच गए, 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच गए, 50 लाख पहुंच गए। मृत्यु को आंकड़े नहीं देते शाम तक। अब भाई जब तुम आने वाले आदमी को नाप सकते हो, कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो जाने वालों नहीं नाप सकते। व्यवस्था पे सवाल देगा। एक तक को मुख्यमंत्री बोलते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट कर नहीं नीरज भाई आज सदन के अंदर उन्होंने आंकड़ा रखा है, आप समय पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि विलंब हुआ, और बीजेपी की सरकार केंद्र में अगर केंद्र से भी आया तो उन दोनों की मंशा पर सवाल तो नहीं खड़े कर सकते। हाँ, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि मृत्यु कुंभ किस आशय से कहा है ममता ने, क्या आपको वाकई लगता है कि यही आशय था, या महाकुंभ को लेकर उनको लगता है कि ये महाकुंभ ने इसको मृत्यु कुंभ आयोजित किया गया है? देखिए उनके जो मृत्यु कुंभ बोला है, मैं सीखता हूँ ये वर्ड खराब हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। इस वर्ड को तोड़ मोड़ के पेश किया जाए। उनका जो सवाल उठाना था व्यवस्था में, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। देखिए जब से मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वीआईपी पे लगाम लिया जाएगा, आप इनसे पूछिए 99% वीआईपी वहां कौन गए हैं? बीजेपी के गए हैं। आप देखिए एक ने तो वीडियो जारी करी थी, 20-25 गाड़ियों का काफिला था, हेलीकॉप्टर से आ रहा था, क्या उसमें लगाम लगा? क्या फिर भी कहते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट को हल्का रखा जाएगा। बताइए आप क्या किया, नहीं किया नहीं है। मैं गलत कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात है, आप चेक कर लीजिए। देखिए भाई जिसकी आस्था है वो गया, अखिलेश भी गए थे, अभी कह रहे हैं कि जो है इस वक्त पानी गंदा हो गया, कुछ भी ना कर आए थे। अगर आपके भी नेता जाते तो उनको कोई रोकता नहीं, मुझे लगता है उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि नेताओं में और राजनीति में तो ये तो होता है ना कि भले कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब कोई व्यवस्था होती है तो वहां पर सबको बराबर लाभ मिलता है। हिंदू का प्रसिद्ध त्योहार है, किसी को उसकी नन्हे में कीजिए, सबको धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है। सिर्फ क्वेश्चन व्यवस्थाओं को सवाल को लेके गया था, वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए था, सिर्फ इसलिए उन्होंने ऐसी बातें बोली है। ठीक है अमिताभ पांडे साहब, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप भी इस शब्द से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, और आपको ये लिए भी चुनौती होगी कि हम कैसे इस पर चर्चा करें। लेकिन चूंकि पार्टी के नेता के तौर पर आप जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी अगर महाकुंभ को लेकर इसी तरीके से लगातार टिप्पणी करती रहेगी, उनके नेता ऐसी बात करते रहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उससे जुड़े लोग, वो चाहे सपा से हो, वो चाहे बीजेपी से जुड़े हो, वो सनातन से जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सनातनी नहीं है, विदेश के हैं, वो भी आए वहां पर, क्या उनको ठेस नहीं पहुंची और उसका नुकसान नहीं होगा? देखिए ठेस पहुंचने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि जो लोग वहां हाथाहाथ हुए, जिनकी मृत्यु हुई है, वो सनातनी ही थे, वो सनातनी ही थे, और व्यवस्था के सवाल उठाए जा रहा है। तो इसलिए हम इस व्यवस्था के खिलाफ हम बोल रहे हैं कि वहां पर मृत्यु कुंभ का आशय अलग रूप लगाएगा। हम इस बयान की निंदा करते हैं। फालतू है ये कहना लालू यादव का, व्यवस्था पर सवाल है। देखिए राहुल यादव जी का बयान तो मैंने जानना चाहता हूँ, मेरे जो है पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है कि हम शुरू से महाकुंभ की व्यवस्था के सवाल उठा रहे थे। हम महाकुंभ की सनातनी धर्म की किसी भी चीज पर टिप्पणी हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग का एजेंडा की सभी धर्मों को हम बराबर सम्मान देते हैं। हमारे लोकतंत्र में और संविधान में विदित है कि हम इस देश में आर्टिकल 14A में हम सब लोग अपनी भाषाओं का, अपने धर्म का, अपनी जात में रह करके अपने इस देश के संविधान में जो हमको पावर दी, उसके अंतर्गत हम देश में रह सकते हैं। हमको बोलने की और हमको सभी धर्मों का पालन करने की अनुमति प्रदान नहीं, बोलने की अनुमति प्रदान है, कुछ भी बोल देने की अनुमति तो मुझे लगता है कि नहीं प्रदान होनी चाहिए ना। अगर हम संविधान को सही तरीके से आंकें, संविधान के आइन में क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है, ये सब दोहराते तो जरूर हैं, लेकिन परिभाषित अपने हिसाब से कर देते हैं। अब महाकुंभ का जिक्र फिर संविधान से जोड़ते हुए, तो वहां पर ये आस्था पर भी तो सवाल है कि अगर हमें बोलने का अधिकार है तो दूसरे का भी अधिकार है जिसको हम हनन ना करें, हम उसकी आस्था से खिलवाड़ ना करें। ये भी तो अपने आप में संविधान के दायरे में ही है ना। स्वामी जी देखिए, अमिताभ पांडे साहब हो या नीरज गुप्ता जी हो, कांग्रेस और सपा दोनों कह रहे हैं कि मृत्यु कुंभ का जो शब्द का आशय है वो कुछ और था, ममता और अखिलेश कुछ और कहना चाह रहे थे। क्या इनके पास शब्दों की कमी है कि इन्हें कुछ और कहने के लिए कुछ और कहना पड़ रहा है? इसका मतलब यह है कि यह दोनों अयोग्य नेता हैं, भाषा की दृष्टि से दरिद्र हैं, जो कहना चाहते हैं खुल करके कहें। आशय मृत्यु कुंभ का आशय एक ही होता है, मृत्यु मतलब मृत्यु। और हमारा कहना है कि अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, मुझे किसी राजनीतिक दल की व्यवस्था से, उनकी भाषा से कोई आपत्ति नहीं है, उनका जो स्वभाव है वो बोलेंगे, परंतु मूल में सनातन हिंदू धर्म को गालियां बकना इनके स्वभाव का। कुंभ के प्रारंभ होते ही
ट्रेन खाली जा रही है, भीड़ नहीं आ रही है, फालतू की व्यवस्था की गई है, ये अखिलेश यादव जी के बयान में। अचानक जब भीड़ बढ़ी तो अब बयान क्या है कि 53 करोड़ लोग नहीं 60 करोड़ लोग आए हैं, मुख्यमंत्री विफल हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती कि ट्रेन खाली है, लोग नहीं जा रहे, फालतू की व्यवस्था बनी है। अब मुख्यमंत्री संख्या कम बता रहे हैं, अखिलेश जी संख्या, ये उनके राजनीतिक विषय। लेकिन जिस प्रकार की भाषा पर प्रयोग की गई, मुझे उस पर गहरी आपत्ति है कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। मैं मानता हूं यह मृत्यु कुंभ है उन राजनीतिक दलों के लिए जिन्होंने क्षेत्र के नाम पर हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश की। और जो कह रहे ना, एक प्रवक्ता कह रहे थे कि हम सभी धर्मों को एक बराबर देखते। मुलायम सिंह जी ने 89 में मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम समाज की भूमि को वक्फ बोर्ड के नाम चढ़वा दिया था। ये सभी किसी मंदिर के नाम कोई भूमि नहीं चढ़ाई गई थी, वक्फ बोर्ड के नाम। जीएस और वक्फ सारी जीएस गांव की और जिला पंचायत की जितनी भूमियां थी ग्राम सभा की, ये सब वक्फ बोर्डों के नाम चढ़ा दी गई थी। इसलिए ये न कहें कि सभी धर्मों को बराबर देखते हैं। ठीक है स्वामी जी, रोकूंगा आपको, समय की थोड़ी पाबंदी है। रामराजी जी, देखिए जो फोकस पॉइंट है नीरज गुप्ता का और अमिताभ पांडे का, वो कह रहे हैं कि हम अवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और वो संवैधानिक अधिकार है उनका, ना कि महाकुंभ पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देखो, नंबर एक तो ये ममता बनर्जी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। ये कह रहे हैं, उनका भाव ये था कहने का, उनका ये कैसे कह सकता है जब उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई ये महाकुंभ में मृत्यु कुंभ है, मृत्यु कुंभ है। इससे फालतू और क्या होगा? इससे साफ साफ जाहिर होता है ये सारा सनातन विरोधियों का जमावड़ा है और इनमें जीर्णा की आत्मा वास कर गई है। अब कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा था कि सावन में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे आप हमारे को बताओगे। अरे हमने पता है ये आपका मौलिक अधिकार है, आप कुछ खाएं नहीं खाएं ये आपका अधिकार है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है आप सावन के महीने में सरेआम मीट खाएं, बनवाएं, उसको पैक करवाएं और आप उसका वीडियो वायरल करें। अरे वीडियो वायरल करने की क्या जरूरत है? इसे साफ साफ जाहिर होता है आप सनातन विरोधी हो, आप भगवान श्री राम के विरोधी हो, आप भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो। अरे मेरे भाई, राम मंदिर का जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आपने वकीलों की फौज भगवान श्री राम के मंदिर बनने के खिलाफ खड़ी कर दी थी। इसे साफ साफ जाहिर होता आपकी पार्टी सनातन विरोधी है और ये सारा का सारा सनातन विरोधियों का जमावड़ा है। अरे सनातन को गाली देने से क्या आपको लाभ होगा? सिर्फ ये है भाई जो सनातन विरोधी वोट हैं उसको हासिल करने के लिए आप सनातन को गाली देते हैं, सनातन को कोसते हैं। अब सनातन जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है, हिंदू तो जाग चुका है। आगे आपका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। ये सनातन का युग है, ये भगवान श्री कृष्ण का युग है। ठीक है नीरज भाई, बहुत जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आप करेंगे आप? देखिए कांग्रेस फिर से गिर रही है और बहुत सारे पुराने मुद्दे उठ जाते हैं, बीजेपी इसमें अपने आप को कहीं पीछे नहीं छोड़ती है। ये कहने से कुछ नहीं होता, सारा देश जानता है कौन सनातन विरोधी है। सनातन का मतलब ये होता है प्यार प्रेम से रहना। कोई सनातन धर्म सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ ना हमारी संविधान में लिखा हो सनातन धर्म। सनातन ने सब लिखा, सब धर्म एक है, सबको मिलकर रहना चाहिए। दूसरी मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे इनको ये नहीं पता, इनके नॉलेज ये बता दूं, राम मंदिर का दरवाजा किसने खिलवाया था बताइए? राजीव गांधी ने खिलवाया था। अगर राजीव गांधी जी इनके इस मंदिर के खिलाफ होते तो उसने पूजा किसने कराई थी? आपको पता नहीं, आपको नॉलेज नहीं है किस बात? मतलब आप ये कह रहे हैं साफ तौर पर नीरज भाई कि सनातन शब्द ही नहीं है? देखिए सनातन शब्द है, सनातन मतलब प्यार प्रेम से रहना। आप ये अपने अपने सर्टिफिकेट दे रहे हैं भाई आपने वीडियो क्यों डाली? ये भी अधिकार हमारा है, हम क्या वीडियो डालेंगे ये भी संविधान में हमने दिया है। हम क्या वीडियो डालेंगे क्या नहीं डालेंगे आपसे पूछ के डालेंगे। आप तो एक एक चीज की वीडियो डालते हैं, अगर कुंभ की एक एक फोटो डालते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर फोटो डालते हैं, कोर्ट बनने की फोटो डालते हैं, फैशन की डालते हैं, तो ये आपसे पूछ के डालेंगे कि ये कोई मतलब नहीं हुआ। देखिए मेरा कहना मतलब है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, उनको बयान को तोड़ मर के फेंक दें। लेकिन मृत्यु जो शब्द है मैं इसके निंदा करता हूँ। ऐसा वर्ड उन्होंने बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने पहले उसका आशय बताया और अब उसकी निंदा भी कर रहे हैं। जब आशय सही था तो फिर निंदा की आवश्यकता नहीं थी नीरज भाई। तो उनकी भावना गलत नहीं थी, उन्हें अच्छा भावना सही थी, आशय भी सही था, लेकिन फिर भी निंदा आपने कर दी है। रामराज जी
मैंने आपको बता दिया, सनातन विरोधियों का जमावड़ा है। अब हिंदू तो जग गया है, हिंदू जग गया है, आगे इनका कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए ये सनातन को कोसते हैं। मैंने पहले भी कहा आपको, जिन्ना की आत्मा बस गई इन सब में, और इसलिए जिन्ना की भाषा बोलते हैं। आप ये बताओ, अरे ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सबको पता है। जब भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण के खिलाफ है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। भगवान श्री राम नहीं, लेकिन नीरज भाई ने निंदा तो कर दी। अमिताभ पांडे ने भी कह दिया कि नहीं, वो इस शब्द से अपने आप को, या इस वाक्य से, या इस वक्तव्य से अपने आप को अलग करते हैं, उनकी पार्टी अलग करती है। ऐसा निंदा करने से क्या है? पहले तो दोनों ने समर्थन किया, और फिर एक पवित्र माह है हिंदुओं का, सावन का महीना। अरे सावन के महीने में भोले बाबा के गीत सुनते, भोले बाबा का वहां पे कीर्तन करते, और भोले बाबा का वहां पे नाम लेते। पूरा हिंदुस्तान तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले के जयकारों से गूंज रहा है। और ये वहां पे सावन के महीने में लालू यादव घर पे जाके दोनों भाई बहन वहां पे मीट बनाते हैं, मीट ट्रेनिंग लेते हैं, खाते हैं। मौलिक अधिकार भी कोई चीज है ना, जिसका जिक्र कर रहे हैं नीरज जी। इससे क्या साफ साफ जाहिर होता है? इसे ये साफ साफ जाहिर होता है ये सनातन विरोधी हैं। इससे और इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए? ये सनातन जग चुका है, ये सनातन जग चुका है। दिल्ली में इनको सबक सिखा दिया, हर जगह इनकी हार होगी। ठीक है, देखिए चुनावी जीत हार चलती रहती है, लेकिन आस्था, वो चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से जुड़ी हो, उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में मौका देखकर उसी से खिलवाड़ होता है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, अमिताभ जी आपका, रामराजी शर्मा आपका, नीरज गुप्ता भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में महाकुंभ, जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही, लेकिन अभी फिलहाल उससे मृत्युकुंभ का शब्द देकर एक नई चर्चा छेड़ दी गई है। और वो चर्चा बंगाल से शुरू हुई, जो उत्तर प्रदेश के रास्ते होते होते बिहार और पूरे देश में घूम रही। नमस्कार।